नमस्कार दोस्तों, हमारे मजदूर भाई और कर्मचारी भाइयों से कुछ ज़रूरी बातें शेयर कर रहा हूँ। आप लोग जुड़ जाइए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और वीडियो को देखने के बाद इसको शेयर कर दें। आप लोगों के संघर्ष और हमारी मेहनत से कुछ कामयाबी मिली है कई हद तक। भारत सरकार ने जल्दी में नया श्रम कानून, लेबर कोड कानून लागू करने जा रही है, जिसके बाद 1 साल काम करने पर भी कर्मचारी ग्रेजुएटी के हकदार होंगे और ये खुशी की बात है। ऐसा अब तक नहीं था। वहीं तय समय से 15 मिनट भी ज्यादा काम करने पर कर्मचारियों को ओवर टाइम मिलेगा। एक अच्छा कदम है। नए श्रम कानून में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी का प्रावधान दिया जाए। ये बड़ी खुशी की बात है। बहुत सारे लोग ये जानते नहीं हैं, उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट सुविधाएं भी दे रही है। हमारे और आपके प्रयास से केस लड़ते हुए सरकार उनको उनका हक नहीं मिल पाया, क्योंकि सिर्फ तारीख मिलती है कोर्स। और कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको रिटायर हो चुके हैं, जिनका भी टीएफपी जमा नहीं हुआ है और उनको ना पेंशन मिल पा रही है, ना ही उनका हक मिल पा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये किया जाता है कार्य स्थिति से संबंधित श्रम कानून, मजदूरी और परिश्रम से संबंधित श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित श्रम कानून, रोजगार सुरक्षा और यौगिक संबंध से संबंधित श्रम कानून, ये 4 तरह के 4 श्रेणी में विभाजित किया गया है। और इससे जो कर्मचारी कंपनियों में काम करते हैं उनमें उनको काफी सुविधा मिलने वाली है। सुविधा ये है कि अगर कहीं कोई समस्या आपको आती है तो ये नियम कानून जो बनाए जा रहे हैं, इनसे आपको बेनिफिट ये है कि आप अपनी मांग कर सकते हैं और उसमें सुनवाई भी गवर्नमेंट को करना पड़ेगी। और हम आपके हक के लिए अक्सर शिकायतें, प्रदर्शन ये सब करते रहते हैं ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। आपकी समस्या जब हमें मालूम पड़ती है तो उस पर भी कार्रवाई करते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं। और जहां तक है जो समस्याएं हमारी आती हैं उनमें सुनवाई भी होती है। जब हम अपनी बात रखेंगे नहीं, इसीलिए हम आप लोगों से बार बार कहते हैं कि अपनी समस्या हमें बताते चलिए, जिस पर मैं आपके लिए काम कर सकूं। और अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। लोगों को बताइए
कि उनके हक क्या है, उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वो विचार हम तक पहुंचाएं, अपनी बात रखें। जब आप लोग अपनी बात को रखेंगे, हमें पता चलेगा कि आप कहाँ पर परेशानियों का सामना कर रहे हैं, किस स्थिति में हैं, तो उस पर हम आगे काम कर सकेंगे। सरकार तो अपना काम कर रही है, पर हमें खुद भी खड़ा होना पड़ता है। जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे, तब तक सरकार हमारे लिए क्या करेगी, उसको पता ही नहीं होगा कि हम किस स्थिति में हैं। अपनी समस्या तो आपको बतानी पड़ेगी। आप अपनी समस्या बताइए। आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप अपनी समस्या हमें बताइए अपने कमेंट के जरिए, ताकि हम सरकार तक आपकी बात पहुंचा सकें। और उसमें अगर एक्शन नहीं होता है, सुनवाई नहीं होती है, तो हम उसमें जाकर के उसके तहत आगे कार्रवाई करें। सरकार से भी जवाब लेके ऐसा क्यों नहीं हो रहा है और ऐसा होना चाहिए जो जरूरी है। अभी कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिसमें शामिल है वेतन महिला 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। इन चारों संहिताओं की समान रूप से प्रशंसा और आलोचना दोनों ही की गई है। श्रम महिला मोदी सरकार द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक है। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, अब पता भी होगा, पर उसको आप याद नहीं रखते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, उसके लाभ नहीं ले पाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ कमेंट करना है, हमसे जुड़ना है और अपनी समस्या बतानी है। आप लोग दूर गांव में, शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले नागरिक हैं और आप तक ना ही कोई जानकारी पहुंच रही है, ना ही हमारी आवाज़। तो आप लोग जिन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है वो उन तक पहुंचाएं, उनको जागरूक करें, उनको बताएं, उनको समझाएं। अभी तक गांवों में, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में मनरेगा में जो नेट की मजदूरी है वो 221 रुपये है। वहीं राजस्थान में ये 255 रुपये है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मनरेगा में नेट मजदूरी 230 रुपये तय की गई है और बिहार में ये सिर्फ 194 रुपये है। ऐसा क्यों? आवाज तो इसमें भी उठनी चाहिए कि जब इसको सरकार द्वारा तय किया गया तो इनका अलग अलग रेट क्यों है? पर जब आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपकी बात भी रखेंगे, सरकार तक भी पहुंचाएंगे कि मजदूरी करने वाला मजदूर सभी बराबर की मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग प्रदेश में मेहनत मजदूर कम करता है और दूसरे प्रदेश में मेहनत ज्यादा करता है। जब मजदूरी करने वाला व्यक्ति बराबर मेहनत करता है
का मेहनताना उसको कम ज्यादा क्यों। पर ये आप लोग इस चीज पर कभी विचार नहीं करते। हम विचार करते हैं, लेकिन समस्या यहाँ खड़ी हो जाती है कि आप लोगों का सपोर्ट हमें नहीं। इसलिए मैं एक बार फिर आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग हमें अपना सपोर्ट दें, अपने कमेंट में हमें बताएं, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, अपनी परेशानियां बताएं, जिससे हम सरकार तक आपकी बात को पहुंचा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े, ताकि सरकार भी हमारी बात को सुने, माने कि भाई मजदूरों के साथ भेदभाव क्यों या कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों। भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबका मेहनताना एक होना चाहिए। पर महंगाई भत्ता जो है उसको अलग से दिया जा सकता है। जैसे कि जिस राज्य का खर्च ज्यादा है और मजदूर वहां पर किराए पर रह रहा है, तो उसके कुछ खर्चे ज्यादा हैं, तो उनको जो महंगाई के रूप में दिए जाने वाला भत्ता है उसको बढ़ाया जाए या कम किया जाए। और जो मजदूरी है वो तो एक समान होनी चाहिए। जो मजदूर बराबर मेहनत करता है उसको बराबर का हक है मजदूरी में। आप लोग हमारा साथ दें, लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं कि वो जुड़े इससे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और अपनी परेशानियों को बताएं, ताकि हम इस पे कुछ काम करें, सरकार से बात करें, उनको पत्र द्वारा उनको सूचना दें कि हमारे जो मेहनत करने वाले मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनको ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस पर आप कुछ कदम उठाइए और उनका निवारण कीजिए। हम समझते हैं कि आप सब लोग हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे और उस पर विचार भी करेंगे और अपनी राय भी देंगे। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूं तो आप लोग कुछ नहीं जानते, ऐसा नहीं है। पर मैं आप लोगों का ध्यान इस तरफ बटाना चाहता हूं कि इन चीजों पे भी काम होना चाहिए, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं और आपको हक है कि आपको पूरा मेहनताना मिले। जो भी काम करते हैं, जिस भी विभाग में काम करते हैं, आपको आपका मेहनताना पूरा मिले, क्योंकि इस देश की तरक्की में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग जुड़े रहिए, कमेंट और शेयर करते रहिए, लाइक करिए, लोगों को बताइए, अपनी समस्याओं का जो भी समाधान आप चाहते हैं वो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। आगे आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नया लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे और मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे, आप लोगों को जगाने की कोशिश करेंगे। बस अपना काम हम ईमानदारी से करेंगे, पर आप लोगों का साथ हमें जरूर चाहिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें, आप लोगों के लिए कुछ कर सकें। धन्यवाद।